हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर। इस वीडियो में आपको आर एस अग्रवाल का जो मैथ है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंतर्गत परसेंटेज चैप्टर में इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, उन सभी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 नंबर है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में यानी कि 20% वृद्धि करने के बाद कह रहा है कि पुनः यानी कि फिर से 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। दोनों ही तरीके से आपका कम टाइम लगेगा और दोनों ही शॉर्ट ट्रिक हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप बनाइएगा। अब जरा ध्यान से देखें, पहला वे क्या है। अगर जैसे कि एक ही क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज की बात हो, वृद्धि और कमी की, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100। यहाँ पर अगर वृद्धि रहेगा तो आप प्लस सिंबल यूज करेंगे और कमी रहेगा तो माइनस सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रिक हो गया। अब इस पे हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो बोलिए, ए का मान कितना है? 20%। वृद्धि तो 20 लिख दीजिए, फिर से बाद में 20%। देखिए, ए का मान ये हो जाएगा और बी का मान ये हो जाएगा। तो बाद में 20% वृद्धि हुआ तो प्लस 20, और उसके बाद ए गुना बी यानी कि 20 गुना 20 बटा 100। कितना हो जाएगा? 20×5 = 100। ये हो जाएगा 5 चौका 20। तो कितना हो गया? इसको इसको जोड़िएगा तो 20 और 20 40 है, 4 ई जोड़िएगा, बीच में प्लस है ना, तो 20 20 40 4 कितना हो गया? 44। तो 44% एकमात्र वृद्धि हो जाएगा, जो इसका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, एक और तरीका इसको बनाने का है, उसको भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है, ट्रिक याद नहीं है, आप कहते कि नहीं तो मतलब भूल जाते हैं, तो ठीक है, बिना फार्मूला का बनाइए। आप मान लीजिए कि वो संख्या जो है 100 थी, मतलब कोई संख्या मानेंगे ना, बोल रहे किसी संख्या में, तो संख्या क्या मान लिए हम? 100 मान लिया। हालांकि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में 100 ही मान के बनाए तो जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने मान लिया संख्या 100 थी, उसमें पहले बोला 20% की वृद्धि कीजिए। जब भी परसेंटेज में वृद्धि की बात कहता है तो उतना उसको 100 में जोड़ा जाता है, और जब कमी की बात कहता है तो उसको 100 में माइनस किया जाता है, क्योंकि परसेंटेज 100 पे ही होता है। तो 20% की वृद्धि कह रहा है, तो जब 20% की वृद्धि कह रहा है तो 100 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 120%। ये तो आ गया एक बार। फिर से बोला है कि फिर से 20% की वृद्धि कीजिए, तो आप फिर से 20% की वृद्धि कर दीजिए। तो 100 में 20 जोड़िएगा तो 120/100 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ रहा है, इस 100 से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, और 12 12 कितना हो जाएगा? 144। 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 144। आप बताइए, आप संख्या कितना माने थे? 100, बढ़ के कितना आ गया? 144। तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 144। आप 100 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 44 आएगा। तो कितने की वृद्धि हो गई? 44% की वृद्धि हो गई, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। एक चीज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शुरू में तो आपने कहीं परसेंटेज लिखा ही नहीं, लास्ट में परसेंटेज लगा दिए। तो देखिए, यहाँ पे परसेंटेज को जो हटाया गया है, और यहाँ पर जो परसेंटेज हटाया गया है ना, और ऐसे भी परसेंटेज हटा दिया गया है, और जब हम 100 पे लेते हैं तो 100 पे जितना भी वृद्धि या कमी होता है तो उतना परसेंट ही वृद्धि कमी होता है। मेन रीजन ये है, इसीलिए हमने 44% लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। दोनों ही तरीके सही हैं, शॉर्ट ट्रिक है दोनों। दोनों में से जिससे आपको अच्छा लगे बना लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी? ये तो क्वेश्चन बता दिए थे ना। वृद्धि शुरू में कमी हो रहा है, आप पूछ रहा है वृद्धि परसेंट। तब वृद्धि परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? बोलिए। वृद्धि परसेंट के लिए फॉर्मूला बताए थे प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिए भी। आर बाई, लास्ट में पूछता है वृद्धि, तो उल्टा करना है। आर बाई 100, जब वृद्धि कहेगा तो माइनस कीजिएगा, और जब कमी कहेगा तो प्लस कीजिएगा। तो वृद्धि लास्ट में पूछ रहा है ना, तो 100 माइनस आर गुना 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पर रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। रख देते हैं। आर का मान कितना है? बोलिए, 10% है। 100 से 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब गुना परसेंटेज का 100 लिखिएगा,
इससे ये कट जाएगा तो 100/9 हो गया। 100/9 का मतलब कितना हुआ, 9 से भाग कीजिएगा 100 में तो 11 पूर्णांक 1/9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 100/9% बच रहा है। 100 में 9 से भाग कीजिएगा तो कितना, 11 पूर्णांक 1/9 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, अच्छा 300 प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या नहीं पता था तो मूल संख्या हम x मान लिए। तो बोल रहा है एक संख्या में से 600 के 75%, 75% माने कितना होता है, 3/4 बताए थे ना इसके पहले, कुछ वैल्यू याद कर जाइए। जैसे 75% का वैल्यू 3/4 होता है, कैसे है 75% का वैल्यू 3/4, तो देखिए 75 ये लिखिए, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा ना, 25 थी 75, 25 चौका 100 है, कितना आया 3/4 आया ना, इसीलिए लिखे 3/4। अच्छा बोल रहा है का माने गुना, 2/3 माने 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। तो 320 लिख दीजिए, बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, कर देते हैं सॉल्व। देखिए इसमें कुछ है नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ये 300 इधर प्लस का माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 320 पहले से था, आई माइनस में 320 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 300 300 620 हो गया। तो यही आंसर हो गया 620। कहाँ दिया है, बी में, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। उनकी बिक्री जो है 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए ये वही है जो हम आज जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया ना 61, उसमें बोले हैं कि अगर 2% रहेगा तो आप दोनों में से किसी तरीके से बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बना देते हैं, आप जिस तरीके से चाहिएगा उस तरह से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम 100 पे ही बना देते हैं। मान लीजिए कि 100 मान लिए, पहले मूल्य 100 था, 30% कमी किया तो 100 से 30 गया 70%, अब बाद में 40% बढ़ जाता है तो 140%। कर लीजिए सॉल्व, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 14 सत्या 98 हो गया, 98%। तो हमने टोटल शुरू में क्या माना, 100 घट के कितना आ गया 98, तो क्या परसेंट कमी हुआ, 100 से आप 98 घटाइएगा तो कितना आता है, 100 पर मान रहा है ना, इसीलिए परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज में भी उतना ही वृद्धि कमी होगा। तो 100 से 98 का कितना बचेगा जी, 2%। तो 2% की कमी बोलेंगे। अच्छा कमी क्यों बोलेंगे, क्योंकि मूल वैल्यू जो हम 100 माने थे ना, उससे अगर कम आ रहा है तो हमको कमी बोलना है, अधिक आ रहा है तो अधिक में आंसर बोलना है, क्योंकि ऑप्शन में वृद्धि कमी दिया है। तो 2% की हम क्या बोलेंगे, कमी बोलेंगे। तो 2% की कमी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने % कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। देखिए अब लास्ट में कमी पूछा है, तो कमी परसेंट का फॉर्मूला लगाइए, कमी परसेंट भी इसको खुद बना लीजिएगा, वो अधिक परसेंट था, ये कमी परसेंट है। कमी परसेंट बराबर आर बाई, बताया ना उल्टा कर दीजिएगा, कमी कहेगा तो नीचे प्लस करना है, अधिक कहेगा तो माइनस करना है। इस हालांकि जनरली अधिक के लिए प्लस यूज होता है, कम के लिए माइनस होता है, बट फॉर्मूला में यहाँ पे आपको कुछ ऐसे यूज करना है। अगर कमी परसेंट पूछ रहा है तो आपको 100 माइनस नहीं करना है, प्लस कर देना है, आप गुना 100 कर दीजिएगा, इस पर रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ भाग गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पे रख लें, आंसर आ जाएगा, रख देते हैं। देखिए आर का मान कितना है, बोलिए 40 है, नीचे कितना 100, अब 100 में 40 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 140, गुना 100 है। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 सते 14, 200/7 आ जाएगा। 200/7 जब आ जाएगा माने 100 या 2 कितना हुआ, 100 दूना 200 हो गया, नीचे है 7, तो 200/7% हो जाएगा। अब 7 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 60, 7 8 56, 28 पूर्णांक कुछ आएगा, 28.4/7%। ऑप्शन नंबर बी में एक जगह 28 सही ले है, तब कुछ सोचना ही नहीं है, बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 हो गया है। 66 देखिए, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने % कमी कर दी जाएगी, खर्च ना बढ़े। अभी हूबहू क्वेश्चन अभी जो बताए हैं 65 नंबर, साफ हूबहू ऐसे ही बना लीजिएगा, 66 आ जाएगा आंसर, क्योंकि जो चीज़ उसमें पूछा था वही चीज़ इसमें पूछा था। 67 नंबर, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए इसका 2 फार्मूला होता है, कभी कभी आपसे पूछेगा घटा हुआ मूल्य, कभी कभी पूछेगा नया मूल्य। तो नया मूल्य या घटा मूल्य का मतलब एक ही है, प्रारंभिक मूल्य भी पूछ सकता है।
तो फिलहाल हम घटा हुआ मूल्य या फिर नया मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप इसको देख लें ध्यान से, ट्रिक होता है। तो घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य के लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक है जो आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, आप पैराग्राफ उठाकर देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, उसको हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। घटा मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है रुपया गुना जितना परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है वो, तो इसको हम आर प्रतिशत लिख सकते हैं, ठीक है। अब बटा, अब घटा हुआ है तो यहाँ पे सीधे 100 रहेगा, घटाना नहीं है, गुना के कर दीजिएगा। ये हो गया इसका ट्रिक या फॉर्मूला, जो समझिए। रुपया मतलब रुपया हो गया, आर मतलब रेट हो गया, के का मतलब क्या है, लास्ट में देगा कुछ, जैसे कि ये दिया है 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो इसको हम मात्रा बोल सकते हैं कि कितना किलोग्राम कम अधिक खरीद सकते हैं, उसको यहाँ पे रखना है बस। इसी फॉर्मूला पे रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको हम मिटाएंगे और बनाएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब इस पर खाली रख दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। बोलिए तो रुपया कितना है जी, 1116 रुपया। आर का वैल्यू कितना, 10 हो गया। 100 लिखेंगे ही नहीं, गुना के का मान कितना है, 6.2। तो 62 लिख देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चल जाएगा, तो इससे ही कट गया। इसको कटाइएगा तो कितना, 62, एकम 62, तो 38 आएगा, अरे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 496 तो 6 मरतबा कट जाएगा, कटेगा 6 मरतबा, नहीं नहीं 6 मरतबा नहीं कटेगा, 8 मरतबा कटेगा। कितना मरतबा कटेगा ये, अब 8 मरतबा कटेगा। सीधे 62 से कटा रहे हैं ना, तो 8 दूना 16 के 6 शेष 1, 8 6 48 से 49, तो कितना टोटल कट उठ के कितना आ गया, 18। तो 18 रुपया इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बहुत आसान ट्रिक है, ये सब अपनाइएगा, तब किताब में देखिएगा ना, इसको इतना लंबा बनाया कि बुझेबे नहीं करेगा, एग्जाम में उतना कीजिएगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। आई सब ट्रिक अपनाइएगा, सेकंडों में बन जाएगा, 20-30 सेकंड काफ़ी, अगर याद हो गया, एक दो बार प्रैक्टिस कर ली 2-4 क्वेश्चन, तब अंदर 20 सेकंड में ही बन जाएगा, 10-15 सेकंड काफ़ी है इसके लिए। तो ये सब ट्रिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 68 देखिए, जैसे कर रहा है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु को उपभोग में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो यह चीज वह है ना। यहाँ क्या पूछ रहा है, वृद्धि परसेंट, वृद्धि परसेंट तभी भी क्वेश्चन बताए हैं, क्या नंबर था वृद्धि परसेंट पर, वृद्धि परसेंट पर क्वेश्चन आपको तुरंत बता के आए हैं ना, इस पे को क्या है वृद्धि परसेंट पर, वृद्धि परसेंट इस पर बनाइए 62 नंबर पे, इसको ये सब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन किससे बनाना है, 62 पे आप बना लीजिएगा, ठीक है। वृद्धि परसेंट उसमें भी था, उसमें भी, इसमें भी वही है, हालांकि बनाने में कुछ नहीं है। आर बाई 100, यहाँ वृद्धि का है तो माइनस कर दीजिए, 100 से 10 गया 90, गुना 100 हो तो गया, तो इस 100 बटा कची आ गया, 9 आ गया। अब 100 बटा 9 का मतलब कची होता है, 11 भाग कीजिएगा तो 11/9% आएगा, कितना सेकंड लगा, 5-10 सेकंड, समझिए। सब में कुछ नहीं है, बस छोड़ते कोई कोई क्वेश्चन इसलिए ना है कि आप प्रैक्टिस खुद से करें तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो 11/9 इसका आंसर हो गया। चलिए 68 हो गया। 69 देखिए, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी खपत में 20% कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी, ये बता के आए हैं। ये पर पहले क्वेश्चन 61 नंबर जो बताए हैं उसी पर बना लीजिए, इसको हूबहू वही क्वेश्चन है। 69 आगे बढ़िए, 70, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य में लाने है तो कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तो उसमें पहले 20% की कटौती की है, तो इसका 80% निकालेंगे तो 80 आएगा ना। अच्छा, अब बोल रहा है कि 80 में अब कितना की वृद्धि कर दे कि 100 बन जाए, तो 80 पे हमको कितना बढ़ाना होगा, 20 बढ़ाना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक में कितना कमी हुआ है, 20 से कमी हुआ है ना, तो हमको 20 80 में बढ़ाएंगे तब पूर्व मूल्य में जाएगा। तब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए है 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20 चौका 80 है, 4 से भाग कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। तो कितना परसेंट आंसर आ गया, 25% इसका सही आंसर आ गया। कहाँ दिया है, बी में, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आय 100 रुपया था, ठीक है। तो पहले दलाली कितना था जी, पहले दलाली उसका 4% था, तो 4% बने 100 का 4%, 4 रुपया। अब दलाली 5% हो गया, तब भी करेगा उसका आय अपरिवर्तित, मतलब तो ये उसको 4 रुपया मिल रहा है, लेकिन ये 4 रुपया कितना है, यहाँ पे कोई वैल्यू होगा जिसका ये 5% है,
ठीक है, तो निकाल लेते हैं 5। भाग गया ये, कहाँ भाग गया? कितना नंबर क्वेश्चन था अभी पता चल जाएगा। 69, 70 हो चुका है। अच्छा यही बना रहे थे 71, ठीक है। 5%, तो 5 दूना 10, तो ये 20 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20 चौका 80। तो आप बताइए पहले जो है कितना था टोटल, मतलब हमने जो है टोटल रुपया कितना मान लिया था? ये 100 रुपया मान लिया था, जिसपे उसको 4% दलाली मिल रहा था 4 रुपया। फिर बाद में 5% हुआ था, ये उसको 4 रुपये मिल रहा था। तो अब बिजनेस जो है 100 रुपया का पहले था, लेकिन अब बिजनेस 100 रुपया का नहीं रहा, कितना रुपया का हो गया है? 80 रुपया का। तो आपसे ये पूछा गया है कि बिजनेस में कितने परसेंट की कमी हुई है। तो 100 जब माने हैं ना, तो जितना आगे बढ़ेगा उतना परसेंट, जितना नीचे आएगा उतना उतना ही परसेंट हो जाएगा। तो 100 से 80 हो गया, तो कै परसेंट की कमी हुआ? बोलिए 100 से 80 गया 20%, 20% की कमी हुआ। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है, डी नंबर 72 नंबर देखिए। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या कितना था? ये तो बहुत आसान है। मान लीजिए प्रारंभिक भाव नहीं मालूम है तो एक्स मान लीजिए ना, 20% कमी हुआ तो 100 से 20 का तो कितना हो जाएगा? 80%। अब कितना इसका वैल्यू दिया है? 800, तो 80 दहा के 800 हो जाएगा। इधर ये 100 भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 100 दहा के कितना हो गया? 1000। तो 1000 रुपया पर केजी पहले था, प्रति क्विंटल पहले था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी, जिससे होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? वही चीज है, कमी परसेंट निकालिए। कमी परसेंट वृद्धि परसेंट पे आज 2-3 क्वेश्चन बता दिए हैं, मतलब लग रहा है 2 क्वेश्चन इस पे 2 क्वेश्चन उस पे बता दिए हैं कमी वृद्धि पे। इसको आप खुद से बना लें, ठीक है। 74 भी पर भी बता चुके हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि हो गया, इसी खपत में 20% कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल प्राप्ति में क्या होगा? अभी बताए हैं। 61 नंबर क्वेश्चन पे ही 74 है, बना लीजिएगा। 75 नंबर देखिए, 75 बनाना पड़ेगा। देखिए बोल रहे एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है और 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन अर्जित कर लेगा? ठीक है, तो देखिए एक चीज का ध्यान रखें, कैसे इसको बनाना है। किताब में बड़ी लॉन्ग इसको बनाया तो उसे कुछ नहीं करना है, एक लाइन में इसका आंसर लाते हैं। देखिए कैसे, 45 रुपये में एक कॉपी और 4% लाभ, नहीं एक दिन में 10 कॉपी तो 2 सप्ताह में चाहिए। ठीक है, 2 सप्ताह में कितना कितना दिन होता है जी? 14 दिन। ठीक है, तो 45 रुपया 4% पहले लिखिए। देखिए 45 रुपया था, 4% लाभ चाहिए, तो 4/100 गुना का है प्लस का है लिख दिए हैं। अब देखिए अब जो है एगो का दाम, नहीं एक दिन में कितना बेचता है कॉपी? 10 कॉपी। तो टोटल कै दिन का निकालना है? 2 सप्ताह का। तो एक सप्ताह में कै दिन? 7 दिन, 2 सप्ताह में 14 दिन हो गया। तो ये हो गया एक चीज का दाम कॉपी का। अब प्लस लिखिए, प्लस लिखेंगे, कॉपी का दाम हो गया। अब आइए पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स 80 रुपया के 20% लाभ, एक दिन में 6 गो और 2 सप्ताह। तो 80 20 6 14, 80 20% था, एक दिन में 6 गो और 14 दिन का। बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। इसमें कुछ है सॉल्व करने में जी? कुछ नहीं है। देखिए एक जीरो कट गया, यहाँ यहाँ एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट के नीचे कुछ बचबे नहीं किया, खाली करा गुना कर लेना है। यहाँ भी कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 नवा 45 और 2 दूनी 4 होता गया। कर लीजिए गुना, जो है आंसर हो गया 9 दूना 18। 18 में गुना कीजिएगा, देखिए 9 गुना 2 कर लीजिएगा, और जो आएगा उसमें 18 से गुना कीजिए, या फिर इधर 8 दूना 16 और 16 में 6 से, या फिर जो आएगा 14 से। सबको गुना कर लीजिएगा, जो भी आएगा मतलब ऊपर वाले को गुना कीजिए, नीचे वाले को गुना कीजिए, जोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जी बता दें, बता ही देते हैं, रुकिए। 9 दूना 18, 18 में 14 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 18 चौका 72 के 2 से 7, और 9 दूना 18 का 18 7 25, 252 रुपया ही हो गया। अच्छा इसको देखा जाए तो 6 दूना 12, 12 अठे 6 दूना 12, 12 अठे 96, 96 में किससे करना है? 14 से ना। तो 14 25 70, 14 छक 84 के 4 शेष 8, 14 नवा 126 8, 126 8 कितना होता है? 134। तो 134 लिखेंगे,
134। तो ये हो जाएगा कितना, 4×2 = 6, 5×4 = 9, 13×2 = 15, 1596 हो जाएगा। कहाँ दिया है, डी में, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6,447 रुपया हो तो अमन का खर्च कितना है। ये भी इजी है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो पहले लिख लीजिए अमन विमल के खर्च से 30%, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। चलिए अब ध्यान से देखें, रमन को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, मान लेते हैं कि रमन का खर्च कितना है, 100% है। अब यहाँ से पढ़िए, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। देखिए इसमें शुरू से मान सकते हैं, लास्ट वाला को मानिएगा तो लास्ट वाला से रिलेशन बनते बनते फर्स्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट को नहीं मान सकते, नहीं दिक्कत होगा। तो बोल रहा है कि विमल का खर्च जो है ना रमन के खर्च से 10% कम है। तो विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम, तो 100 से 10 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि अमन का खर्च विमल से भी 30% कम है। तो 30% कम है तो 90 का 30% कम कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 70%। तो 9 से 63 ही हो जाएगा, होता गया। अब कुछ बोला है कि यदि तीनों के खर्च का योग इतना रुपया है, तीनों का खर्च का योग मैंने सबको जोड़ लेना है। पहले सबको जोड़िए तो कितना रहा है, तो 9 से 63 है, आई हो जाएगा कितना, 100 और 90, 190। 190 में 63 जोड़िएगा तो 10 इसको दे देगा, तो 253 हो गया। ये हो गया टोटल 253। ये दे रहा है कितना, 6,447। अब इसको घटाना पड़ेगा, एक के डायरेक्ट भाग करते हैं। 253 से इसमें भाग करना होगा, तब देखना होगा कितना मरतबे कट रहा है। उसके बाद पूछेगा तो अमन का खर्च कितना है, तो इसमें रख देंगे 9 से 63 में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं भाग 263 से, यहाँ पे क्लीन करते हैं। 263 या 53, 253 से भाग कर लेते हैं 6,447 में, तो दूना 4, 2 मरतबे लग जाएगा। 2 3 6, 2 5 10 के 0 शेष 1, 2 दूना 4 1 5, माइनस कीजिएगा तो 14 से 6 हो गया 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 से 5 गया 1 हो जाएगा, हाई 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 2 3 6, 5 3 15 है। 5 मतलब कुछ गलती हो गया क्या, 14 से 6 हो गया 8, 3, 6 से 5 गया 1, इतना ही था ना जी। 64 47 253, 253 दूना कितना, 2.5 दूना 500 और 3 दूना 6। ठीक है, 14 से 6 हो गया 8, 3, 6 से 5 गया 1, ये कटेगा कई मरतबा, तो ये कटेगा आपका 2 छक 12, 2 5 10, 5 3 15 के 5 शेष 1, 5 25 26 के 6 शेष 2, 5 दूना 10 और 2 12, 265 1265 आ गई। तो पूरा कट नहीं रहा है, पूरा कट नहीं रहा है। प्रोसेस तो सही है पर दिक्कत क्या है, तीनों के खर्च का योग इतना है। अच्छा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, छोड़िए अभी कहीं कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट 77 देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने % वृद्धि, वृद्धि तो बताइए किए हैं करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। बहुत आसान है, वृद्धि % वाला कह रहा है तो आर, अब आइए 100 माइनस आर कीजिए आ गुना 100, इसको 3 बार आज बता दिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 100/9% का मतलब कची हो गया जी, 11.1/9%, तब भी ए आंसर हो जाएगा। 78 देखिए, 78 क्या बोल रहा है, 78 बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि हो गई, व्यय में 7% वृद्धि, उसकी बचत में कई % वृद्धि। ठीक है, 13,500, 13,500 क्या हो गया, आय है, इनकम। ठीक है, आगे उसका व्यय है, खर्च है उसका 9,000 रुपया। तो बताइए बचा कितना लिया, 9 4 13, 4,500।
अगली बार क्या कह रहा है कि वो आय में 14% वृद्धि और व्यय में 7%। आय में 14% जब वृद्धि होगा तो निकालेंगे हम इसका कितना 114%। 13,500 का 114% निकाल लीजिए, इसमें खाली कैलकुलेशन है कुछ नहीं। और ये व्यय जो है में 7%, 9,000 का, इसको अलग ऐसे ऐसे रखिए, 9,000 का 7%, एक सेकेंड, 9,000 का 7% वृद्धि हो रहा है ना, तो 107%, इससे ये कट जाएगा। और अब जो है इनका देखिए, अब यहाँ से बना लीजिएगा, आप खुद से हम बता देते हैं, बहुत ईजी है यहाँ से। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, इनको कीजिएगा तो कितना आ जाएगी, तो सिंपल है, 107 9वां, तो ये 9 से 63, तो 963 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई खुद से कीजिए, उसके बाद इनको घटा लीजिएगा, घटाने के बाद जो भी आएगा तो यहाँ पे उसको लिख लीजिएगा, फिर देखिएगा जे उसके बचत में जो है कितने % की वृद्धि हो रही है आप बता दीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। वृद्धि % का फॉर्मूला लगा दीजिए, वृद्धि बटा ये पहले वाला मूल्य गुना 100 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है ना, इसीलिए उसको बोल दिया आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, हालांकि वहां से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, किसी बाल्टी में इतना % भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, बाल्टी की धारिता कितनी है, ठीक है। बाल्टी की धारिता बतानी है, इजी है ये तो, देखिए ध्यान से, इसको खुद से बना लीजिएगा, आंसर आराम से आ जाएगा, पूरा कर दिए थे, उसमें कुछ था नहीं। अच्छा, इसमें 66.2/3% का वैल्यू कितना होता है, 2/3, 80% का वैल्यू कितना होता है 4/5। तो हम पहले 80% वाला लिख लेंगे 4/5 x के साथ, इसका लिख लेंगे 2/3। अब बोल रहा है कि कितना का अंतर है जी, 2 लीटर पानी अधिक आता है, दोनों का अंतर 2 लीटर का दिया है, सॉल्व कर लीजिए। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 दूना 10, ये 2 हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2x ही आएगा। तो 2x/15 इक्वल टू कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 लिखे हैं। तो ऊपर बचा था x और नीचे बचा है कची 15, तो x बराबर कितना हो गया 15 हो गया। क्या पूछा था बाल्टी की धारिता कितनी है, 15 लीटर है, x मान ली थे बाल्टी की धारिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना % शीशा मिलाने पर 75% शीशा। देखिए एक ही चीज बार बार लिखे, जैसे कि यहाँ पे 60% शीशा है, कितना शीशा मिला है, कि फिर उतना ही पर 75% शीशा हो जाए, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला होता है। जब सेम रहेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए जैसे कि यहाँ 75% शीशा हो गया, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको माइनस कर लें, 100 से, जब सेम चीज रहता है तो -100 से करके लिखा जाता है, तो 100 से 75 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 25%, तो खाली 25 लिखिए, अब बराबर फॉर्मूला पे रख दीजिए, प्रतिशत मात्रा बराबर दी गई मात्रा कितना है 50 किलोग्राम, ट्रिक को लिख भी सकते हैं, प्रतिशत मात्रा बराबर दी गई मात्रा, ठीक है, और गुना आर, आर घटा के लिखना है, 60 से 100 से 60 गया 40, और बटा दी गई मात्रा, अब प्लस, अगर डाल रहा है तो प्लस एक्स, एक्स का मतलब क्या, जितना शीशा मिलाने की जरूरत है उतना मिलाएंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये 50 25 हो जाएगा, 5 10 50 हो जाएगा, ये 5 8 40 हो जाएगा, तो ये 10 8 80 हो जाएगा, तो ये 80 बराबर कची हो गया 50 प्लस एक्स हो गया, तो ये 50 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर 80 से 50 का कितना हो गया 30 किलोग्राम, कितना मिलाना पड़ेगा 30 kg, तो 30 kg इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो में इतना ही, वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक आपको बता दिया है, और सारे क्वेश्चंस को हमने समझाने की पूरी कोशिश किया है आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पे इसे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी है वहाँ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।